हम लोग लाइफ में खुश रहना चाहते हैं, खुश रहना पसंद करते हैं। हम लोग लाइफ में ज्यादा से ज्यादा टाइम तो खुशी को ही ढूंढते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि मेरा सैलरी थोड़ा सा अगर हाइक हो जाए तो शायद हम ज्यादा खुश रह पाएंगे, या मेरा इंक्रीमेंट या मेरा पैसा थोड़ा ज्यादा मिल जाए तो शायद ज्यादा खुशियां मना पाएंगे। लेकिन हमेशा ये सच भी नहीं होते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारा लोग तो है जिसके पास आपके जैसा पैसा नहीं है, फिर भी वो लाइफ में खुश रहते हैं, वो खुशी से जीते तो है। इट डिपेंड्स ऑन योर एटीट्यूड। आप लाइफ को किस तरह से देखते हैं, किस तरह से डील करते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। आप भी लाइफ में खुश हो सकते हैं। आपको शायद लग रहा होगा कि खुश होने के लिए कोई तो रीजंस तो नहीं है, क्योंकि 3-4 साल से मेरा प्रमोशन नहीं हुआ है, मेरा बॉस अच्छा नहीं है, या मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, किस तरह से खुशियां मना पाएंगे। तो एक स्टोरी आपको बताए कि एक दिन एक 25-30 साल का एक लड़का लाइफ में बहुत फ्रस्ट्रेटेड था। उसको शायद भगवान ने उतना कुछ दिया नहीं था। ही वॉज अबाउट टू सुइसाइड, इसलिए वो एक ब्रिज के पास खड़ा हो गए। ही वॉज अबाउट टू गिव अप। उसी वक्त उस रास्ते से एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी जा रहा था, तो उन्होंने उसको सडन रोक दिया। उसको पूछा क्या हुआ, उसने सब कुछ बताया। मेरे पास पैसा नहीं है, भगवान ने मेरे को कुछ नहीं दिया। तो उस बिजनेसमैन ने उसको बोले ठीक है, भगवान का कृपा मेरे ऊपर तो है, तो मेरे को बहुत सारा पैसा तो है, मैं उसमें से आपको 50 लाख रुपया दे सकता हूं। वो लड़का तो खुश हो गया कि 50 लाख, ये बहुत बड़ी बात है। तो बिजनेसमैन ने बोला इसके पीछे कंडीशंस भी है। तो लड़के ने तो बोला ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत एक्साइटेड थे, 50 लाख, आप कोई भी बात बोलिए, हम मंजूर है। तो उसने बोला आपको 50 लाख दूंगा, उसके बदले में आपका 2 आंख किसी को डोनेट करना पड़ेगा। तो लड़के ने मना कर दिया। उसने बोला कि मेरे पास 50 लाख होगा और मैं इस खूबसूरत दुनिया को देख नहीं पाऊंगा, तो उस पैसे का कोई भी वैल्यूज नहीं है। तो बिजनेसमैन ने फिर से बोला ठीक है, मैं आपको 1 करोड़ रुपया दे दूंगा, लेकिन एक कंडीशन से। तो लड़के ने बोला क्या कंडीशन। उस बिजनेसमैन ने बोले कि आपको 1 करोड़ रुपए के बदले में आपका रिश्तेदार, आपका जितना सारा फैमिली मेंबर्स, आपका दोस्त, हर रिलेशनशिप्स आपको छोड़ देनी होगी। क्या आप जी पाएंगे? तो उसने बोला मेरे पास इतनी बड़ी रकम है और मैं अपने लोगों के साथ टाइम ना बिता पाऊं, ये तो पॉसिबल नहीं है। इस पैसे से हम क्या करें? तब उस लड़के को समझ में आ गया था। उसी हिसाब से आपके पास भी भगवान का दिया हुआ बहुत कुछ तो है, सिर्फ आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप एक डायरी एंड पेन लीजिए, अगर आपके पास नहीं है तो किसी से उधार लीजिए, आप लिखिए। लिखना जरूरी है। आप लिखिए क्या क्या आपके जिंदगी में है, क्या क्या छोटे से छोटा चीज जो आप लाइफ में अचीव किए हैं। शायद कोई एग्जाम, या शायद कोई नौकरी, छोटा हो बड़ा हो, कोई बिजनेस स्टार्टअप, कुछ भी आप लाइफ में किए हैं, उसका एक लिस्ट बनाइए। देखना आपके लाइफ का कीमत आपको समझ में आ जाएगा। आपके पास शायद एक खुद का घर होगा जहां पे आप रहते हैं। आपके पास पॉकेट में उतना पैसा तो है जिसको खर्च करके आप आपके मन के हिसाब से कुछ खाना खा सकते हैं। आपके पास एक नौकरी या एक बिजनेस, छोटा हो बड़ा हो, है तो सही, जिसमें से आपको कुछ कमाने का सुविधा मिलते हैं। आपका नसीब अच्छा है, क्योंकि हर किसी के पास ये सब कुछ नहीं होते हैं। आपके जिंदगी में कुछ अच्छा दोस्त या रिश्तेदार या कुछ रिलेशनशिप्स तो है जो आपको लाइफ में बहुत सारा खुशियां देते हैं। आप नसीबदार है। आप जो हर दिन जीते हैं ना, ये बहुत बड़ा मैजिक है। एवरी डे इन योर लाइफ इज अ मैजिक, क्योंकि इस दुनिया में हर दिन 1.5 लाख करके लोग गुजर जाते हैं। आपका नसीब अच्छा है कि आप इसके अंदर नहीं है, आप जीते हैं। आपके पास भगवान का दिया हुआ एक हेल्दी लिविंग, एक अच्छा लाइफस्टाइल शायद है। लेकिन इसके बावजूद भी हम अगर मंदिर या मस्जिद जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ भगवान को कंप्लेंस करते हैं कि भगवान आपने मेरे को ये नहीं दिया, वो देना चाहिए था, फिर भी आप नहीं दिए, आप मेरे साथ हमेशा ये करते हैं। हम लोग कंप्लेंस करते हैं, कभी भी इतना कुछ है इसके बाद भी हम लोग थैंक्स नहीं बोलते हैं। ये हर क्षेत्र में हम लोग करते हैं। आप आज जो भी पोजीशन होल्ड करते हैं सोसाइटी में या ऑफिस में,
या आप लाइफ में जो भी लाइफस्टाइल आप लीड करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपके अकेले के मेहनत की वजह से नहीं आए। इसके पीछे भी बहुत सारा लोग तो है, आपके माँ बाप, पेरेंट्स, आपका फैमिली, आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार, आपका जो टीचर्स, ये सब मिलके कोशिश की आपको इस जगह में लाने के लिए। इट इज नथिंग बट द प्लान ऑफ गॉड। सब मिलके लगे आपको इस जगह में पहुंचाने के लिए, उसके बाद ही आप कुछ बन पाए। कभी भी उनको थैंक्स बोले हैं? आपके पेरेंट्स को आप कभी भी थैंक्स बोले हैं? हम लोग नहीं बोलते हैं, क्योंकि हम लोग तो टेक इन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। ये तो सब कोई करता है, इसको थैंक्स क्यों बोलना है? इसके बारे में थैंक्स बोलना चाहिए। अगर आपको किसी ने बिना शक्कर की चाय दे देते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? कोई टेस्ट मिलता है? लेकिन उसी चाय में अगर शक्कर देते हैं, उसके बाद हम लोग पीते हैं, तब उसका स्वाद महसूस होते हैं। उसी हिसाब से आप दूसरे किसी को अगर दिल से थैंक यू बोलेंगे, तब आप उनके लाइफ में कुछ वैल्यूज ऐड कर पाएंगे। क्योंकि अगर हम दिल से कुछ बात बोलते हैं, तब दिल तक पहुंचते हैं। आप दूसरे किसी के लाइफ में बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस ऐड कर सकते हैं, बहुत बड़ा वैल्यूज ऐड कर सकते हैं। आपको भी अच्छा लगेगा और जिसको आप थैंक्स बोलेंगे वो भी सोचेगा कि शायद जिंदगी में हमने कुछ अच्छा काम तो किया है जिसके लिए मेरे को थैंक्स बोला जा रहा है। हम लोग तो लोगों को 2 टाइम जिंदगी में अप्रिशिएट करते हैं, एक जब कोई बच्चा पैदा होते हैं और जब कोई इंसान गुजर जाते हैं। हो सकता है वो इंसान उतना अच्छा नहीं था, शायद पारिवारिक या सामाजिक दृष्टि उतना अच्छा नहीं था उनके ऊपर, तब भी हम लोग गुजर जाने के बाद बोलते हैं हाँ पता है उसने ऐसा ऐसा किया था, फिर भी इंसान बहुत अच्छा था। हम लोग ये सब बोलते हैं। लेकिन जब वो इंसान जी रहा था इस पृथ्वी में, तब हम लोग कुछ नहीं बोले। शायद अगर तब कोई अच्छा बात उनको सुनाई देता, शायद उनको जिंदगी में कुछ मोटिवेशन मिल जाता अच्छे से जीने के लिए। लेकिन अब नहीं बोलते हैं। हम लोग तो इस तरह का एटीट्यूड से ही लाइफ में जीते हैं। एक शुरुआत में बोलते हैं, एक अंत में बोलते हैं, बीच में कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं बोलता है। अगर आप किसी को अप्रिशिएट करेंगे, अगर आप किसी को थैंक्स बोलेंगे, तो आपके जिंदगी के एंड उसके जिंदगी में, दोनों के लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंजेस आ जाएगा। इस तरह का एक एक्सपेरिमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में 411 लोगों के बीच में किया गया था। उनका ब्रेन एक्टिविटी ऑब्जर्व करके देखा गया था कि दोनों को अच्छा महसूस हो रहा था, दोनों को खुश लग रहा था, दोनों को लगा था कि जिंदगी में शायद कुछ तो किया है हमने। आपका एप्रिसिएशन, आपका थैंक्स, ये इस दुनिया को बदल सकता है। ये एटीट्यूड अगर आप जिंदगी में ला पाएंगे, ये एटीट्यूड अगर आप दोस्तों के साथ शेयर कर पाएंगे, तब आपके जो आसपास के जो एटमॉस्फेयर है उसको आप पूरी तरह से बदल पाएंगे। अगर मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो ये शेयर कीजिएगा। हो सकता है आपका एक शेयर दूसरे किसी के लाइफ में कुछ वैल्यूज ऐड कर दे। आप इसको लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे साथ सहमत है तो ऑब्वियसली कमेंट्स करके बताइएगा आपको कैसा लगा, और ऑब्वियसली सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।